हमारे अगले वीडियो में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्वागत है। हवा ही हवा है यह प्रोजेक्ट हमारे विज्ञान के अध्याय 7 हवा, आंधी, तूफान तथा अध्याय 8 जलवायु और अनुकूलन पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी मौसम, जलवायु और हवा के निर्माण की अवधारणाएं सीखेंगे। वे अपने समुदाय के लिए आंधी, तूफानों, चक्रवातों आदि को ध्यान में रखते हुए उनसे बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान तैयार करेंगे। इस जागरूकता अभियान को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे समुदाय में प्रदर्शन, विद्यालय के प्रार्थना सभा में प्रश्नोत्तरी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर के द्वारा आदि। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे मौसम और जलवायु में अंतर कर पाएंगे। वे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और उनके संबंधित क्षेत्रों में जानवरों की अनुकूली विशेषताओं को पहचानेंगे और उनका वर्णन कर पाएंगे। बच्चे हवा, तूफान और चक्रवात से संबंधित प्रक्रिया और कारणों की व्याख्या कर पाएंगे। वे हवा के दबाव पर तापमान में बदलाव का प्रभाव, हवा के घनत्व पर तापमान के प्रभाव आदि जैसी अवधारणाओं को समझाने के लिए प्रयोग कर पाएंगे। तूफानों से होने वाली क्षति का वर्णन कर पाएंगे और तूफानों और उसके बाद के प्रभावों को कम करने के रचनात्मक उपाय सुझा पाएंगे। इस प्लान को साझा करने से पहले आवश्यक होगा कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं प्रत्येक दिन की सामग्री और गतिविधियां देख लें। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो, उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं ताकि वे अगले दिन सामग्री लेकर आएं। इस पाठ्योजना की जितनी भी गतिविधियां हैं, उन्हें समूह में किया जा सकता है। शिक्षक इस हेतु ऋतुओं के नाम के आधार पर बच्चों के अलग अलग समूह बना सकते हैं। पहले दिन विद्यार्थी मौसम, जलवायु एवं अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के वातावरण के बारे में पूछकर इसकी शुरुआत करेंगे और बच्चों को विभिन्न प्रकार के मौसमों की सूची बनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। उसके बाद शिक्षक बच्चों को जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन के अलग अलग तरीकों पर समूह कार्य देंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को जागरूकता अभियान के बारे में यह सारे चर्चित मुद्दों की टिप्पणी करने को कहेंगे। गृह कार्य में बच्चे अपने माता पिता और समुदाय के सदस्यों से पूछें कि वे स्वाभाविक रूप से मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत बच्चों को घर पर हुई चर्चा के बारे में पूछकर करेंगे और पाठ को विभिन्न मौसम उपकरणों की छवियां दिखाकर आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक बच्चों से विभिन्न उपकरणों की छवियों के बारे में अनुमान लगाने को प्रोत्साहित कर उनकी कल्पनाओं को सुनेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से वायु के गुणों की खोज के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षक बच्चों से तूफान और बिजली के बारे में समूह चर्चा करने को कहेंगे। इस पर कुछ बच्चों के विचार सुनने के बाद शिक्षक बच्चों को एक समाचार आलेख पढ़कर सुनाएंगे। कक्षा का अंत शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देकर करेंगे, जिसमें बच्चे यह तय करेंगे कि उनके द्वारा आपदा के लिए सुझाए सुरक्षा अभियान को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। तीसरे दिन शिक्षक विद्यार्थियों को चक्रवात आपदा प्रबंधन के लिए एक रोल प्ले हेतु विभिन्न आपदा प्रबंधन टुकड़ियों में बांट देंगे। शिक्षक आपातकालीन चक्रवात से मुकाबला करने हेतु बच्चों की इन टीमों को प्रेरित कर उनके विचार संपूर्ण कक्षा समेत सुनेंगे। इसके बाद शिक्षक सभी विद्यार्थियों को अपने अपने प्रोजेक्ट का ढांचा बनाने हेतु प्रेरित करेंगे। इस हेतु शिक्षक अंत में बच्चों को गृह कार्य के रूप में घर के बड़ों से चर्चा कर टिप्पणियां लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। चौथे दिन शिक्षक बच्चों को अपने सुरक्षा अभियान हेतु घर पर जो संवाद हुआ उस आधार पर अपने अभियान को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक बच्चों से सवाल जवाब कर पूछेंगे कि उन्हें आज के कक्षा में क्या अच्छा लगा। पांचवें दिन शिक्षक बच्चों को सबके सामने अपने अपने समूह में सुरक्षा अभियान पेश करने के निर्देश देंगे। शिक्षक प्रस्तुति के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को अपने विचार रखने का मौका मिले। इसके बाद शिक्षक अंतिम चर्चा के रूप में छात्रों से समूहों में आज के दिन के सारांश को अपने तरीके से साझा करने को कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पाठ के बाद विद्यार्थी मौसम, जलवायु और हवा से जुड़ी अवधारणाओं को सीख पाएंगे और अपने समुदाय के लिए आंधी, तूफानों, चक्रवातों आदि को ध्यान में रखते हुए उनसे बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान भी तैयार कर पाएंगे।
उन्हें अभियान में सहभाग लेने से विविध संकल्पनाओं का व्यवहारिक ज्ञान अर्जित होगा। कक्षा के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके विद्यालय के अन्य शिक्षक भी विज्ञान में रुचि लेने लगेंगे और कक्षा के अंदर बच्चों में उत्सुकता और ऊर्जा बढ़ जाएगी।